नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं पॉलिटी की एक बहुत ही शानदार सी टेस्ट सीरीज, और यहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। आज का यह पहला वीडियो है। यहां पर हम दोस्तों इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 35 क्वेश्चन दोस्तों आपको वन लाइनर में मिलेंगे, जिसमें आपको विकल्प नहीं मिलेगा। बट इसके बाद जब आपका आएगा सेकंड पार्ट इसका, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगे। आपको वहाँ पर 4 विकल्प में क्वेश्चन का हल करना पड़ेगा। बस आज जो क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में है। तो जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे आज का चैप्टर है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी पॉलिटी से, तो पहले उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। उसके बाद आपके जो भी 70-75 क्वेश्चन होंगे चैप्टर से, उसको मल्टीपल चॉइस में करेंगे। तो आज का वन लाइनर है। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये टेस्ट सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के साथ जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और पॉलिटी को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नोटबुक लेकर बैठिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए तुरंत उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से कुल कितने पार्ट हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। तो 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे, कितने से 22 भाग, उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। तो 22 भागों में से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? तो भाग 7। भाग 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को क्या मानता है? तो बिल्कुल सब व्यक्तियों को समान मानता है। ये हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या है दोस्तों? समानता का ही अधिकार है। तो सब व्यक्तियों को क्या मानता है? बिल्कुल समान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? विस्तृत लिखित संविधान, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो जो समस्त भारतीय नागरिक हैं उनको समानता के लिए कौन आश्वस्त करता है? बिल्कुल भारत का संविधान इन्हें आश्वस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सर्वोच्च कानून है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं? तो कौन है आपका? भारतीय संविधान है। क्या है? ये सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होते हैं, और आप क्या होते हैं? सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं, लोगों और सरकार के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघवाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने दे दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि जो भारतीय संविधान है किस तिथि को लागू हुआ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूँगा कितने लोग इसको कमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी यहाँ पर मैं लूँगा, तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किस आपके देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था किसमें? संविधान सभा में। तो हैदराबाद की आपके देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अध्यक्षात्मक, देखिए अध्यक्षात्मक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप किया गया है? किस रूप में आपको क्या मतलब किस रूप में इसको दिखाया गया है? भारतीय संविधान में थोड़ा सा टाइपिंग में शायद एरर है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में दिखाया गया है? ठीक है, ये बात आपको होना चाहिए। तो राज्यों का संघ बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जो भारत है क्या है? वो राज्यों का संघ है, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हम भारतीय संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आप लोग जानते होंगे क्या कहा गया है आपको? बिल्कुल आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में था, इसके तहत ही संविधान सभा गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? जो भारत का संविधान है ये किस प्रकार का है? तो जो भारत का संविधान है वो आपके नम्य भी है और अनम्य भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा के बारे में कह रहा है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष और आपके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एक दिन के लिए चुने गए थे। कौन सा विशेष प्रावधान आपके भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो जो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है इसको ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां कि भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है। जो उद्देशिका है दोस्तों, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको पारित किया था, उसका स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, आपके अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को, जो भारतीय संविधान है इसके किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है और प्रस्तावना में ही लोकतंत्र के आदर्श देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। कुल कितना समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने में। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज के क्वेश्चन आपको 1 लाइन में दिख रहे हैं, विकल्प नहीं है, आपको सीधा देखना है। बट अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2 इसका आएगा, तो इसी चैप्टर से आपको 72 क्वेश्चन हम इसी मात्र एक चैप्टर से कराएंगे आपके बहुविकल्पी रूप में। ठीक है, मल्टी चॉइसेस आपके पास रहेंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा आपकी तैयारी कितनी। आज थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपके चैप्टर की पृष्ठभूमि आपको तैयार मैं कर रहा हूँ, आप समझ जाइए कि चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ और उसके क्षेत्र के में कौन सा भाग बताता है, तो भाग 1 बताता है। भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपके नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी है, ये सब चीज़ें जानते हैं। भाग 5 में संघ है, ठीक है। भाग 6 में स्टेट है, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का आपके प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, समझ रहे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली तो आयरलैंड से, और आयरलैंड से ही आपके डीपीएसपी भी लिया गया है। डीपीएसपी ये दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ पर है, तो हमारे भाग 4 में है, भाग 4 में है डीपीएसपी, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, ये सुनिएगा, एकाधिकार को समाप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक कहाँ पर मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नीचे जाइएगा तो वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। भारत का जो मूल संविधान था ये कहाँ प्रकाशित किया गया था, तो आपके देहरादून में। देहरादून जानते होंगे उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपके भारत का मूल संविधान यहीं पर प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान ने भारत को होना घोषित किया है। तो क्या होना घोषित किया है कि भारत समाजवादी होगा, भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य होगा। कैसा राज्य होगा, प्रजातांत्रिक गणराज्य होगा, और धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं मिलेगी। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप सोचिएगा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, कोई राष्ट्रीय भाषा भारत की नहीं। जैसे कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है वैसे कोई राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। तो आपके भारतीय संविधान ने भारत को होना घोषित किया है, तो भारत को समाजवादी होना, प्रजातांत्रिक गणराज्य होना और धर्मनिरपेक्ष होना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ पंथ निरपेक्ष भी है, इस बात को भी जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई, सभी धर्म को समान माना गया है। भारत का संविधान दिवस को आता है, तो कब आता है, तो भारत का जो संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को आता है। ठीक है, 26 नवंबर को आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 26 नवंबर को आपके संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान बन के तैयार हो गया था और कुछ 16 आर्टिकल इसको लागू भी कर दिए गए थे आंशिक रूप से। लेकिन 26 जनवरी को महत्व को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से 26 जनवरी को आपके अस्तित्व में आया था। ठीक है,
27 क्वेश्चन देखिए वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को क्या आया? अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र तीलियों वाला एक चक्र है। कितने तीलियों वाला? 24 तीलियों वाला एक चक्र है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो अशोक चक्र है वो कितने आपके? 24 तीलियों वाला। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो स्थित चक्र है ये किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो न्याय का प्रतीक है चक्र। किसका प्रतीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, न्याय का प्रतीक है और बिल्कुल नीले रंग का है, आप लोग जानते होंगे। कितनी तीलियां हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ये मैंने आपको ऊपर बताया था 22 भाग हैं, जिसमें से आपको गठित होने के बाद आपके 7वें भाग को समाप्त कर दिया गया है। 7वें भाग को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, ये भाग अब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ठीक है, नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो कमल है। क्या है आपके? कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सभा के विचार विमर्श के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में बन रहा है कि सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, क्या करने के लिए? मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग जानते हैं उद्देश्य किसने जारी की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट बना दिया है। उद्देशिका किसने पारित की पूछ रहा है, बट क्वेश्चन देखिएगा कि जो सभा हमारी थी उसके विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन, जो मार्ग को दिखाया करने के लिए जो उद्देश्य संकल्प आंदोलन था, इसको प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे झंडा समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति बनाई, संघ समिति बनाई गई थी, उसी प्रकार से एक प्रारूप समिति बनी थी। तो भारत की संविधान को, इसका जो ड्राफ्ट है संविधान का, एक कैसा बनेगा उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना, उसके लिए आपके ड्राफ्ट कमेटी मतलब प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी। तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो 7 लोगों की सदस्यता में आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया था प्रारूप समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि किस एक्ट ने, समझिएगा क्वेश्चन की, जो किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की, मतलब कि सामुदायिक प्रतिरूप बनाया आपके, मतलब समुदाय के रूप में इसको अलग कर दिया मतदाता। तो किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए आपके अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो आपके एक्ट ऑफ 1909 ने। ठीक है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम जो क्वेश्चन बन रहा है 35वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो है किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। तो ये 35 क्वेश्चन थे जो आपका ये चैप्टर हमारा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका दोस्तों इसने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो थी इसका थोड़ा सा आपको एक बेसिक आपको नॉलेज हमने दे दिया है इन 35 क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आया होगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में और याद कर लीजिएगा। अब आपके पास इस चैप्टर के कुछ 70 क्वेश्चन, लगभग कितने हैं? 70 क्वेश्चन आपके मल्टी चॉइसेस मिलेंगे आपको, उसको आपको आंसर देना होगा, आपको अपना स्कोर बताना होगा। ये आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा ये टेस्ट। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, याद है आपको? 7वां क्वेश्चन था शायद, कि भारतीय संविधान किस देश को लागू हुआ? तो ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पॉलिटी टेस्ट यहाँ पर हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, पॉलिटी टेस्ट कंप्लीट हुआ। मात्र हमने लगभग 15 मिनट के अंदर आपके 35 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देख लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपका सेशन कैसा रहा। ठीक है, और एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए और सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर जीके के टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे हिंदी के टेस्ट सीरीज, आपके बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमको आप मैसेज कर सकते हैं 9580482638। तो इस पर अगर आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं कौन सा चैनल? बिल्कुल एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।